बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो अमेरिका और यूरोप ने सोचा था कि हम रशिया पर लगाएंगे पाबंदियां और एक हफ्ते के अंदर अंदर रशिया ये जंग खत्म कर देगा। लेकिन 17 दिन से ज्यादा हो गए हैं और दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा जंग का। देखिए, पहले हफ्ते में या पहले 1.5 हफ्ते में रशिया ने जो पाबंदियां सही हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जमीन बोस हो जाती। लेकिन जितनी पाबंदियां रशिया पर लग सकती थी लग गई। अब जो पूरी दुनिया पर उसका असर आ रहा है, देखिए रशिया की तो तबाही होगी। उसने कहा कि मेरा 640 अरब डॉलर बशमूल पैसे और फॉरेन एसेट्स वो इन्होंने फ्रोज कर दिया है। अब इस सूरत हाल में जो तबाही अब पूरी दुनिया में फैल रही है, अब ऐसा ऐसा इसमें चाइना कूदने वाला है और चाइना कूदने के बाद अब ऐसा ऐसा इसमें कूदने जा रहा है पूरे का पूरा यूरोप और फिर पाकिस्तान। डेफिनेटली बात है, अगर चाइना जाएगा तो फिर पाकिस्तान की भी एंट्री होगी। अब चीजें समझ रहे हो क्या रही हैं। देखिए, इस वक्त सबसे पहले तो अमेरिका ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि रशिया ने वहां पर कंपनीज को, मिसाल के तौर पर मैकडोनल्ड, कोको कोला, इस तरह की बेशुमार कंपनीज को कहा है कि हम तुम्हारे जितने भी बड़े हैं, यानी वहां पर जो काम कर रहे हैं, जो हेड है उस कंट्री के और नीचे स्टाफ है, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया हमें, हम उनको गिरफ्तार करेंगे, उनके एसेट्स पर कब्जा करेंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका ने असल में चाल ये चली। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि पूरी दुनिया की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो फौरी तौर पर रूस छोड़ दें। रशिया ने डिनाई किया, उसने कहा अमेरिका की बौखलाहट है। अब सूरत हाल यह है कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप की तरफ तकलीफ आ रही है। देखिए, गैस का मसला जूं का तू, अब आहिस्ता आहिस्ता यूक्रेन जो सनफ्लावर ऑयल, कुकिंग ऑयल जो यहाँ पर देते थे पकाने के लिए, 45% पूरे यूरोप को जाता था, वो ठप हो चुका है काम। रशिया ने वार्न किया है फूड क्राइसिस जो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में यूक्रेन से जाता था। देखिए, हकीकत टीवी ने आपको ये बात बताई थी कि जब ये चीज फतह हो जाएगी, यानी अगर रशिया ये फतह कर लेता है तो जितना नुकसान हुआ उसने 1 महीने में पूरा कर लेना। यूक्रेन का सारा पैसा, मिनरल्स, सारी एक्सपोर्ट, सब कुछ उसकी हो जाएगी। अब असल परेशानी शुरू हो रही है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, दुनिया भर के लिए जो रशिया से ट्रेड करते थे। अब मिसाल के तौर पर चाइना इसमें कूदा है। अमेरिका ने कहा है कि रशिया ने चाइना से रिक्वेस्ट की है कि मुझे मिलिट्री हार्डवेयर दो, मुझे हथियार दो, मुझे ड्रोन्स दो, फाइनेंशियल मेरी मदद करो इस पूरे खेल के अंदर। अब आप देखिए, चाइना से जब पूछा गया तो उसके नुमाइंदे ने डिनाई नहीं किया इस खबर को। ये समझने वाली बात है। उसने कहा कि मुझे तो इस बारे में पता नहीं है, मैंने तो सुना नहीं है कुछ। आप देखिए कि अगर पाकिस्तान के बारे में कोई बात हो और हमारे यहाँ पर कोई मिनिस्टर शेख रशीद उठकर कह दे कि जी हमें तो पता ही नहीं है, पाकिस्तान ने ये अमेरिका को धमकी दी है या पाकिस्तान ने उनसे एड की बात की है, यानी अगर कोई इस लेवल का हो। चाइना के अंदर तो ऐसी बात ही नहीं होती। चाइना ने डिनाई नहीं किया। अमेरिका कंफ्यूज है। अमेरिका ने कहा है कि अगर किसी वजह से चाइना ने रशिया की मदद की तो जो पाबंदियां रशिया पर लगी हैं वही चाइना पर लगेंगी। अब आप अंदाजा कर लें, चाइना ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम अलग कर लिया है। रशिया के अंदर सबको कह दिया है कि आपने अपने बैंक अकाउंट्स, यानी पूरे रशिया के अंदर अब जो करेंसी चलने वाली है वो युआन के अंदर आप ट्रेड करें, रूबल गिर रहा है। और साथ ही पुतिन ने कह दिया है कि रूबल के अंदर हम आपका कर्जा अदा करेंगे, यानी फॉरेन जितने भी ममालिक थे उनके कर्जे थे, उन्होंने कहा कि अब हमने आपको डॉलर्स में नहीं देना, रूबल में देना है। लेना है लो, नहीं तो ना लो। खड़ा हो गया। अब यहाँ पर शुरू होने जा रही है असल गेम। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जंग यूरोप की तरफ जा रही है। आप ये देख लें कि यूरोप को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है फाइनेंशियली। अब उनको समझ नहीं आ रही कि मामला किस तरफ जा रहा है। जो मामला इस वक्त पैदा हो चला है उसमें पाकिस्तान भी कल को कूद पड़ता है। देखिए, अगर चाइना कूदेगा तो पाकिस्तान उसकी बैक पर कूदेगा, और अगर चाइना कूदेगा तो फिर इंडिया को कोई ना कोई साइड लेना पड़ेगी। अभी तो इंडिया परेशान है, वहां पर ये कहा जा रहा है मिलिट्री हार्डवेयर नहीं मिल रहे, हालात खराब है हमारे लिए, हमने अपग्रेड करवाने थे अपने तैयारे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। अब रशिया ने कहा है कि जिसने मेरे साथ ट्रेड करनी है सिप्स पे करे और मेरे साथ युआन के अंदर करे। अगर ये सूरत हाल होती है, अब देखिए टर्की तो तैयार है लेकिन भारत के लिए प्रॉब्लम है। यहाँ से असल में अगली लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है। अगली जो जंग है वो फाइनेंशियल है। देखिए, आज नहीं तो कल चाइना ने ताइवान के अंदर जाकर हमला करना है
और उसको अपने साथ मिलाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ताइवान के लिए इस वक्त इशू ये बना हुआ है कि चाइना ने पूरी वर्किंग कर ली है। उन्होंने देखा है अमेरिका क्या पाबंदियां लगा सकती है, जितनी पाबंदियां लगा सकता है उसे ऑलरेडी देख ली है। इससे ज्यादा तो पाबंदियां नहीं कोई लग सकती। आपने दुनिया से उनको कट ऑफ कर दिया, यानी आप सोच रहे हैं ईरान पर इतनी पाबंदियां नहीं है जितनी रशिया पर है, वो सरवाइव कर रहा है। तो सोचिए चाइना क्या करेगा। उनका पेमेंट सिस्टम अपना, यूनियन सिस्टम अपना, गूगल की सर्विस वो नहीं यूज करते और इसके अलावा दीगर सर्विसेज वो यूज नहीं करते। सैटेलाइट उनका अपना है, पेमेंट सिस्टम उनका अपना है। आपने किस पर पाबंदी लगानी? आप चाइना पर पाबंदी लगाएंगे। चाइना पर पाबंदी लगाने का मतलब आपने पूरी दुनिया पर लगा दी। अगर उन्होंने एक्सपोर्ट रोक ली तो पूरी दुनिया मर जाएगी। तो चाइना को तो आप नुकसान पहुंचा नहीं सकते। अब आप कह रहे हैं हम चाइना को, अमेरिका पहले रशिया से तो निपट ले। अब इस सूरत हाल में अमेरिका को समझ नहीं आ रही। कभी अरब वर्ल्ड के पास जाते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है। गैस के मामले पर देखिए जितनी देर आप सरवाइव कर सकते थे आपने कर लिया। अब आप बताइए आप कहां पर खड़े हैं? रशिया तो वहीं पर खड़ा है, फाइनेंस इसके जितने सिस्टम है वो चल रहे हैं। अब देखिए रशियंस के लिए मसला है, जो लोग थाईलैंड के अंदर गए, तकरीबन 7,000 के करीब रशियन से वहां पर वो छुट्टियां मना रहे थे। अब वो वहां पर फंसे हैं, दुनिया के अंदर है, वहां पर उनकी सर्विस नहीं चल रही, ना वीजा ना मास्टर कार्ड। जो घर में मौजूद है वो भी ट्रबल का शिकार है। लेकिन इस पूरे खेल के अंदर हार किसकी हो रही है? मगरिब की हो रही है, अमेरिका की हो रही है, जिन्होंने सोचा था कि हम पूरी तरह काबू पा लेंगे। अब रशिया तो पीछे हटने से रहा, अब मुज़ाकरात हो रहे, मामला हो रहे, लेकिन इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका हारा है क्योंकि डॉलर अब इस्तेमाल में नहीं आएगा। देखिए दुनिया की 60% जो करेंसी है वो डॉलर के अंदर रिजर्व होती है। अब वो ऐसे युआन की तरफ जा रहे हैं। अब आप देख लें कि रशिया ने कहा है भारत समेत दुनिया भर को कि तुमने ट्रेड करनी है करो, लेकिन युआन में करो। अब आप सोचिए कि एक बड़ा मुल्क अगर अपना पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चाइना के सिस्टम पर ले गया है तो कल को पाकिस्तान भी लेकर जाएगा। जब हम ले जाएंगे तो हमें अगर ये कहते हैं कि आप हमारा कर्जा वापस करें और हम कहते हैं कि आपने कर्जा लेना है तो आप ले लें, रुपीस में ले, तो बताइए कहां पर खड़े होंगे? फिर आप क्या करेंगे? पाकिस्तान अभी पाबंदियां सहने के इस वक्त काबिल नहीं है, लेकिन जब चाइना पाकिस्तान को अल्टरनेट सिस्टम दे देगा। असल में चाइना चाह क्या रहा है? चाइना ये चाह रहा है कि यूरोप की और अमेरिका की हो जाए लड़ाई, क्योंकि नुकसान इसमें इस जंग में जितनी ज्यादा तवील जाएगी उसका नुकसान यूरोप को है। एक वक्त आएगा कि यूरोप हाथ खड़े कर देगा, वो अमेरिका को कहेगा जाओ ठीक है हम खुद ही मामला तय करते। तब पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है ज्यादा से ज्यादा वो यूरोप जाती है। कल को अमेरिका पाबंदी लगा देगा, यूरोप की ऑलरेडी लड़ाई होगी, हम चाइना के सिस्टम पर आ चुके होंगे, तो बताइए प्रॉब्लम क्या है? इस सूरत हाल में चाइना असल में विनिंग पोजीशन पर है यहाँ पर, तो उन्हें कोई मसला नहीं है। अब इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं चाइना कूदने चाह रहा है। चाइना अगर कूदा तो फिर याद रखिएगा अमेरिका संभल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास ऐसे ऐसे इस वक्त प्लान बनाकर वो बैठा हुआ है कि क्या भारत को इस वक्त देना है, क्या अमेरिका को देना है, क्या इस पूरे खित्ते को देना है। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर पूरा सिस्टम उनके पास है। अमेरिका का वो कंपटीटर है, पाकिस्तान उसका सिस्टम यूज कर सकता है। लिहाजा इस सूरत हाल में अमेरिका और मगरिब ममालिक की सुख हार है और अनकरीब आपको यूरोप और अमेरिका आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। जब ये लड़ते हुए नजर आएंगे तो आप सोच लीजिए, जिस दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि ठीक है हम रशिया से गैस तो ले रहे हैं, अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा ले रहे हैं। अभी उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम पेमेंट करेंगे आपको रूबल में या हम आपको पेमेंट करेंगे युआन में। आप देख लीजिए उस दिन के बाद अमेरिका जमीन बोझ होना शुरू हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।